ओम शांति। 4 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मंथन करने से हम सभी एक दूसरे को अपने अनुभवों से अनुभवी बनाते। इसमें सभी को सहयोग करने का और सहयोग लेने का अवसर मिलता है। किसके द्वारा भी कहा गया, बताया गया विचार सबको उन्नति के रास्ते पर ले चलने में सहयोगी बनता है। इस बात को ध्यान में रखकर मंथन ये शुरू किया है और इससे सब लाभान्वित होंगे ही होंगे। ये मुरली मंथन हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप वहां से लिंक लेकर इसमें साथी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं। और जिनको ये लिंक नहीं मिल पाता है तो वह नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर लिखकर भेजेंगे तो आप भी सहयोगी बनेंगे। इसमें अभी सहयोगी हैं जो हम सामने बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, गूगल मीट पर सुन रहे हैं या लाइव यूट्यूब पर चैट पर भी हम अपना सहयोग दे रहे हैं। और आप जो बाद में सुनते हैं वो भी इसमें सहयोगी बन सकते हैं यदि वो अपना विचार, अपना सुझाव, अपना अनुभव शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर हमारे पास लिखकर भेजेंगे तो हम उसे मुरली में नेक्स्ट डे या अगले दिन जैसे भी समय मिलेगा उसको शेयर करेंगे, जो सबके लिए लाभकारी होगा। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम रॉयल कुल के रॉयल स्टूडेंट हो। हमारा कुल रॉयल और हम स्टूडेंट भी रॉयल। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, तब ही बाप का शो कर सकते हैं। हमारा ये रॉयल कुल है, इसे कौन समझाएगा मुझे? हमारा ये कुल रॉयल है, हमारा ये कुल रॉयल कैसे है? हम देवकुल की आत्माएं। देवकुल की आत्माएं तो सारे होंगे, परंतु इस समय हम ईश्वर की संतान हैं। वो देवता बनेंगे सतयुग में जाकर के। इस समय हम रॉयल हैं, हमारे जैसा रॉयल और कोई हो नहीं सकता। हम इस समय ईश्वर की संतान हैं, इससे रॉयल देवता होंगे क्या? इस समय हम रॉयल स्टूडेंट हैं, ईश्वर से पढ़ते हैं, इससे रॉयल और कोई होगा? तुम्हारी अब चलन भी रॉयल होनी चाहिए। ईश्वरीय संतान कैसे चलनी चाहिए, एक राजा का बेटा कैसे चलता है और आपको कैसे चलना चाहिए, इसको देखना है, इसको समझना है, इसके अनुभवी भी बनना है। प्रश्न, विनाश के समय अंतिम पेपर में पास कौन होगा? किसको किसी के याद नहीं होगी, सिर्फ परमात्मा का सेवा। सिवाय परमात्मा के और कोई याद नहीं हो। उसके लिए पुरुषार्थ क्या है फिर? निरंतर याद। हाँ जी, निरंतर याद रहे। अंतिम पेपर में पास वही हो सकता है जिसे बाप के सिवाय पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद ना आए, कोई भी चीज याद ना आए। याद आई तो
फेल, याद आई तो फेल। इसके लिए बेहद की सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए। इस बेहद की जो सारी दुनिया है, इससे ममत्व जो है वो निकल जाए। भाई भाई की पक्की अवस्था हो। हाँ जी, मैं कह रहा था यहाँ पर कहना कि फेल हो जाएंगे। फेल होने का मतलब क्या है? पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फेल होने से क्या हो जाएगा? फेल होने से क्या होगा और पास होने से क्या होगा? इस नाटक में वंडरफुल बात यह है कि यहां कोई फेल नहीं होता। ये केवल और केवल बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बाबा ऐसा कह रहे हैं, क्या नहीं, ताकि वो आगे बढ़े। इस बात को सुनेंगे भी वही जिन्होंने अपने में परिवर्तन लाना है। वो सुनेंगे ही नहीं जिन्होंने परिवर्तन नहीं लाना है। तो बाबा का रोल है कि वो आकर अपना पार्ट बजा रहे हैं। आपका प्रश्न ही यही था कि हम पार्ट के अनुसार कर रहे हैं या हम पार्ट बना रहे हैं। ठीक है? तो वास्तव में हम पार्ट के अनुसार पार्ट प्ले कर रहे हैं और पार्ट प्ले करके अगले कल्प के लिए शूट कर रहे हैं। ये बाबा की लाइन याद रखना है। अच्छा सर। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर स्पष्ट समझना चाहिए। जो हमने कल्प पहले पार्ट बजाया था वही पार्ट अब हम बजा रहे हैं, क्योंकि पार्ट बजाया था तो शूटिंग हुई थी, वही शूटिंग अब चल रही है, प्ले हो रही है, और जो हम प्ले कर रहे हैं वो अगले कल्प के लिए शूट हो रहा है। इसलिए ये ड्रामा एक्यूरेट और हूबहू चलता है। इसलिए बाबा ने एक लाइन और स्पष्ट की थी उस समय कि बाकी कोई भी रिकॉर्डिंग होती है वो चलते चलते घिस जाती है, परंतु ये सदा मास्टर कॉपी रहती है। ये कभी घिसती नहीं है। क्यों नहीं घिसती? क्योंकि हर कल्प आप पिछली प्ले करते हैं, अगले कल्प के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। इसको जरा समझने के लिए बहुत ध्यान से समझना है कि जो हम पहले एक रिकॉर्ड प्लेयर नहीं, एक सीडी प्लेयर होता था जिसमें जो है ना टेप होती थी, टेप रिकॉर्ड जिसे बोलते थे। समझ गए भाई, ये तो है ना? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो हेड होता था उस पर जो भी बात आती थी वो बजती थी, परंतु उसके अंदर जो एक बार रिकॉर्ड हो गया वो दोबारा हम चलाते थे, चलती थी, हम सुनते थे, परंतु वो टेप धीरे धीरे खराब हो जाती थी, कैसेट खराब हो जाती थी। परंतु ये आत्मा की वंडरफुल पार्ट है कि ये साथ के साथ जो प्ले होता है वो साथ के साथ रीशूट होता है। फिर से वो रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ, रीशूट होता है, री रिकॉर्ड होता है, जिसके कारण एवर मास्टर कॉपी रहता है। ये बाबा ने मुरली में बड़ा वंडरफुल तरीके से इस राज को समझाया कि ये कॉपी कभी खराब नहीं होती, घिसती नहीं। हाँ बोलो। कुछ भी नहीं, आगे आगे अच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में। आपके हाथ में आगे करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पिछला कल्प में मैं जो किया वही अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी का आगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा कुछ करने का मौका नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नो चांस। अब आपके प्रश्न को हम समझेंगे, मतलब इस बात को समझ, इसी को मंथन कहते हैं। बाबा कहते बच्चे भाई कई आत्माएं तो ये सोच ले कि हम कल पहले किए ही नहीं थे तो फिर नहीं करेंगे, ये तो समझ चाहिए ना। नहीं, समझ गया मैं आपकी, नहीं आपकी बात मैं समझ गया। ये प्रश्न कॉमन है,
और आपका प्रश्न पर हम मंथन कर रहे हैं, मैं उसी को आपको स्पष्ट करने जा रहा हूं। बाबा कहते बच्चे मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं जब तुम्हें बता रहा हूं आप उसे सुनो समझो, तुम्हारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, चेंज नहीं कर सकते हो, परंतु तुम्हारे सामने वर्तमान है। तुम्हें नहीं मालूम कि कल्प पहले तुमने क्या किया था। इस समय मेरी श्रीमत पर चलकर आप यदि श्रेष्ठ कर देते हो तो निश्चित हो जाएगा कि कल्प पहले भी आपने श्रेष्ठ किया था और हर कल्प आप श्रेष्ठ करेंगे। और यदि मेरी इस बात को उल्टा समझकर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, और आपने अपने आप को तैयार नहीं किया तो कल्प पहले भी तैयार नहीं किया था, और आपने तैयार ना करके अब आपने उल्टा काम कर दिया, तो निश्चित हो जाएगा कि 5000 साल पहले भी आपने उल्टा काम किया था, अब भी उल्टा काम किया, और हर कल्प आप उल्टा काम करते रहेंगे। आप अपने आप को निश्चित कर सकते हैं वर्तमान में श्रेष्ठ करके, और यदि नहीं हो पाया तो उसके लिए भी बाबा ने समझा दिया। आपने कोशिश की कि मैं इसे बेस्ट से बेस्ट करूं और उसके बाद नहीं हो पाता तो उसे ड्रामा बिंदी लगाकर आगे बढ़ो, रुको नहीं। बाबा ने बहुत वंडरफुल जो है ना स्टडी है, पढ़ाने का तरीका है और आगे बढ़ाने का तरीका है, परंतु बढ़ेंगे वही ड्रामा अनुसार, कल्प पहले बड़े होंगे। उसके लिए तीसरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बाबा का अनुभव, बाबा का ज्ञान, जिससे आप अच्छी तरह समझ आएंगे। बाबा ने कहा तुम सारे पुरुषार्थ करो, मैं तुम्हें ब्रह्मा की सीट दे दूंगा, जो ब्रह्मा से बराबर कर दे या ब्रह्मा से ऊपर कर दे। और उसके बाद अगली लाइन में कह दिया कोई नहीं कर सकता। अब आप समझ गए होंगे कि ड्रामा एक्यूरेट है। परमात्मा पढ़ाने के लिए आए हैं, उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने सुधरना है। जो कल्प पहले परमात्मा से पढ़कर सुधरे थे वो नहीं सुधरेंगे, जिन्होंने नहीं सुधरना है, जिन्होंने नहीं सुधरना है। इस बात को हमें अपनी बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से रखना है। हम ड्रामा अनुसार चलते हैं, ड्रामा को हम छोड़ नहीं सकते, परंतु उसमें पुरुषार्थ हम करने के लिए बाबा कहते, वो इसलिए कहते सुनते वही हैं, करते वही हैं जिन्होंने कल्प पहले किया था। तो वो कंप्लेन नहीं कर सकते कि बाबा आपने हमें बताया नहीं। बाबा अपनी कंप्लेन किसी भी आत्मा से नहीं सुनना चाहते। कोई भी आत्मा परमात्मा से शिकायत नहीं कर सकेगी, नहीं किया तो तूने नहीं किया, मैंने तो कहा था ना। परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को पढ़ाते हैं, परंतु कोई भी आत्मा परमात्मा से शिकायत नहीं कर सकती मुझे क्यों नहीं बताया, क्या हम आपके सगे बच्चे नहीं थे। बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलकर सगे बन जाओ, नहीं चलते हो तो लगे बन जाते हो। मैं तो आया हूं सबको एक समान पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, तो हर हाल में राजी खुशी रहना है, हर हाल में राजी खुशी, नो कंप्लेन। कंप्लेन किस बात की? सारी दुनिया आज आपने कि जो प्रेजेंट का ना हमें वही देखना है, पास्ट में हमने क्या करके आए थे ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना है। प्रेजेंट को बेस्ट से बेस्ट बनाते चलो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास समझा दिया जी। सारी दुनिया से ममत्व निकल जाए, भाई भाई की पक्की अवस्था हो, देह अभिमान टूटा हुआ, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही सारे विकार आते हैं।
देह अभिमान है तो भय है, भय है तो फिर काम भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, सारा कुछ फिर उसके बाद आ जाता है। क्योंकि देह अभिमान के कारण सबसे पहला जो कारण बनता है, विकार आता है, वो भय। भय के बाद सारे आते जाते। ओम शांति। बच्चों को सदैव ये नशा रहना चाहिए कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं, बेहद का मालिक हमको पढ़ा रहे हैं, हम कितने उच्च कुल के रॉयल स्टूडेंट, कितने उच्च रॉयल स्टूडेंट हो। तो रॉयल स्टूडेंट की चलन भी रॉयल चाहिए, तब ही बाप का शो करेंगे। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के लिए निमित्त बने हुए हो। श्रीमत पर तुमको शांति की प्राइज मिलती है, वे भी एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए मिलती है। बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बच्चे बाप का शुक्रिया क्या मानेंगे? बाप आप पे ही आकर हाथ में बहिष्ठ लाते हैं, आकर स्वर्ग देते हैं। कितना सहज आकर स्वर्ग देते हैं। बच्चों को पता था क्या कि बाप ये आकर देंगे, बाबा हमें आकर ये स्वर्ग देंगे, क्या हमें पता था? अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो, मेरी श्रीमत पर चलो। याद के लिए क्यों कहते हैं? जब ड्रामा हु बहु है, ड्रामा चेंज नहीं हो सकता, फिर बाबा याद के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि इस याद से ही विकर्म विनाश होने हैं। कैसे होते हैं याद से विकर्म विनाश? याद का विकर्म विनाश होने के साथ क्या रिश्ता है? याद का मतलब होता है श्रीमत पर चलना। फिर बाबा हमें क्यों कह रहे हैं श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो? अच्छा, बाबा के हम श्रीमत पर चले तो क्या विकर्म विनाश हो जाएंगे? ना किसी को दुख दो, ना दुख दो, दुख नहीं लेना। हाँ, ये वंडरफुल लाइन बाबा ने हमें दी है, छोटी सी लाइन, और उसमें सारा राज छुपा हुआ है। ना दुख दो, ना दुख लो, सुख दो, सुख लो। बस इसको जो अपने जीवन में फॉलो कर लेगा वो दुखी नहीं होगा, और दुखी नहीं होगा, दुख नहीं देगा तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। और यदि नहीं फॉलो करता तो दुखी होता रहे, दुख देता रहे, मुरली रोज सुनता रहे। इतनी सी बात समझ में आ जाए तो दुखी ना होने से, दुख ना लेने से वो अपने आप को भी बचा लेता है और दूसरे को भी बचा लेता है। बेहद के बाप की पहचान मिली और निश्चय हुआ, तकलीफ की कोई बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा करते रहते हैं। भक्ति में क्या करते हैं? राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जो भी जिनको आता है वो अपना रटते रहते हैं, और या कोई गुरुदेव का नाम रटते रहते हैं, या जो मंत्र उनको मिल गया वो धारण करते, सुनते सुनाते रहते हैं। जरूर बाप से कुछ वर्षा मिलेगा। तुम पुरुषार्थ की तुम्हें पुरुषार्थ की मार्जन भी है। हमें पुरुषार्थ की मार्जन क्यों है? बाकी ड्रामा अनुसार कोई मार्जन नहीं है, हर एक को उतना मिलना है ताकि वो अपनी स्टेज को प्राप्त करे। परंतु अपनी स्टेज को प्राप्त करने का जो ये समय है वो सबको अपने ड्रामा अनुसार मिला हुआ है। जिन्होंने नेकम सुधरना है उनको समय भी कम, जिन्होंने अपने आप में सुधार ज्यादा करना है उनको समय भी ज्यादा। और कई इतने अच्छे बच्चे हैं जिनको समय बहुत मिलता है परंतु सुधारते नहीं है उतना। फिर उनके पास ये क्वेश्चन रह जाता है, हम जितना चाहते हैं उतना हो नहीं रहा, उतना हो नहीं रहा। और जब ये क्वेश्चन उठता है तो फिर बाबा की श्रीमत मिलती है कि तीव्र पुरुषार्थ अब करो। जो बीत गया उसको छोड़ दो, पर तो अब तीव्र पुरुषार्थ करो।
जितना श्रीमत पर पुरुषार्थ करेंगे, यहां पुरुषार्थ का तीव्र लगा दिया जाए, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। परंतु तीव्र पुरुषार्थ भी करेंगे वो जिन्होंने कल्प पहले किया था। अब उनको करने का संकल्प आएगा और वो करेंगे, और हर कल्प के लिए उनका नूंद हो जाएगा। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों की श्रीमत मिलती है, उस मत पर चलना है। रहना भी अपने घर में है, मत पर चलने में ही विघ्न पड़ते हैं। मत पर चलने में ही क्या पड़ते हैं? विघ्न पड़ते हैं कि किसकी श्रीमत पर चले, किस क्या कहना माने। वो कहता है मेरा कहना मानो, वो कहता है मेरा। माया का पहला पहला विघ्न है ही देह अभिमान, क्योंकि माया का एंट्री गेट ही देह अभिमान है। देह नहीं है तो माया हमारे में आ ही नहीं सकती। परम धाम में हमारे पास देह नहीं, हमारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी परसेंटेज के साथ चाहे वो आत्मा 4999 साल परम धाम में रखी रहे, उसमें जरा भी कम या ज्यादा नहीं होता। जैसे ही वहां से बाहर निकली, देह को धारण किया, बैटरी डाउन होना शुरू, बैटरी डाउन होना शुरू। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर क्यों नहीं श्रीमत को मानते हो? फिर बाबा कहते तुम मेरी श्रीमत को फिर क्यों नहीं मानते हो? बच्चे कहते हैं हम कोशिश तो करते हैं, हम कोशिश तो करते हैं, परंतु माया करने नहीं देती, परंतु माया करने नहीं देती। बच्चे समझते हैं पढ़ाई में खास पुरुषार्थ जरूर चाहिए, पढ़ाई में विशेष पुरुषार्थ जरूर चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जो होशियार बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। सभी यही पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप से ऊंच वर्षा ले लेवें। भाई बाबा हमें वर्षा देने के लिए आया है, हम ऊंचे से ऊंचे पद का वर्षा ले लेवें। कांटे से फूल बनने के लिए याद की बहुत जरूरत है, श्रीमत पर चलने की बहुत जरूरत है। 5 विकारों के कांटे निकल जाएं तो फूल बन जाएंगे। ये सभी महसूस करते हैं जो भी मुरली सुनेंगे। विघ्न निकलेंगे किससे? वो तो ठीक है, अब क्या करें? वो निकलेंगे हाँ जी योग बल से। योग बल क्या है? चलते जाए। हाँ, बाबा की श्रीमत पर चलते चलते अपने आप को जितना अनुभवी बनाएंगे, जितना एक्सपीरियंस बनाएंगे, उतना ही हमारे अंदर बल बढ़ता जाएगा। रोजाना हलवा बना के खाते रहो। बाबा की श्रीमत को चलने में एक दिन भी छुट्टी नहीं करो, एक बार भी छुट्टी नहीं करो, तो आप क्या हो जाएंगे? उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। फलाना ऐसे चला गया, शायद हम भी चले जाएं। विज्ञान में आया था, चला गया, या शरीर छोड़ दिया, चला गया, हम भी चले जाएंगे। तो अब क्या करें? अब चले जाएंगे तो चले जाएंगे, परंतु मेरे पास तो है ना भी समय, तो मैं अब पुरुषार्थ करूं। लेकिन उसे देखकर पुरुषार्थ करो ना। फिर भाई वो चला गया, नहीं कर पाया, अब मेरे को तो चांस मिल गया, मैं तो कर लूं। वो नहीं कर पाया, अब उसका पार्ट था, परंतु उसके सोचने की जरूरत नहीं है। परंतु मैं अब तो कर लूं, मैं भी तो चला जाऊंगा, तो मेरे को भी मौका फिर नहीं मिलेगा। ये मार्जिन है। शरीर छोड़ें तो बाबा की याद हो, शरीर छोड़ें तो बाबा की याद हो, वशीकरण मंत्र याद हो। ये है वशीकरण मंत्र। कौन सा है वशीकरण मंत्र? मन मन भव। हाँ जी,
एक बाबा दूसरा ना कोई। एक बाबा दूसरा ना कोई। अब बाबा तो हम रटते रहे, बाबा मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मन मना भव, तो बात नहीं बनती ना। मंत्र माना सलाह, ये हम सारे जानते। अब वो सलाह बताओ जो बाबा ने हमें सलाह दी हो। बाबा ने जो सलाह दी वो मंत्र बताओ। हाँ जी। उसे अपने आप को मुक्त कर, भूल कर एक बाबा के साथ सारा रिश्ता संबंध जोड़ना। मन को वश करने वाला यंत्र मंत्र क्या है मन को वश करने वाला मंत्र? यही तो प्रश्न है कि मन को वश में करने वाली सलाह बताओ। से याद करना। हाँ जी। परमात्मा की मत को आत्मा समय परमात्मा से याद करना, अपने मन को मनाना, परमात्मा की श्रीमत को। परमात्मा की कौन सी श्रीमत है जो हम बैठकर मन को मनाएं? हम वहां पहुंचना चाहते हैं ना। अपने को आत्मा समझ। हाँ जी। ड्रामा में निश्चय होना कि ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा, बाबा ने हमें बताया कि ड्रामा एक्यूरेट है। ये एक सलाह है, ये एक मंत्र है कि ड्रामा एक्यूरेट है, जिसमें कोई एक्टर गलती नहीं कर सकता, जिसमें कोई परंतु क्या ये वशीकरण मंत्र है? ये बहुत अच्छा मंत्र है हमारे पास। ये एक मंत्र है, मतलब अभी तक हम जो सोच रहे थे, पहले हम मंत्र को समझे। बाबा ने जो सलाह दी है वो सलाह रोजाना इतनी सलाह बाबा दे देता है, इतनी सलाह दे देता है। उसमें से कौन सी ऐसी सलाह है जो हमें अपने वश में कर लेती है और हमें उन्नति की तरफ ले चलती है? कि बाबा की श्रीमत ही सर्वोच्च मत है। उससे श्रेष्ठ मत इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। परमात्मा से श्रेष्ठ मत और कोई नहीं दे सकता। ये सलाह है, ये मंत्र है। इस मंत्र को बैठकर मन मना भाव करना है, बुद्धि को समझाना है। परमात्मा से श्रेष्ठ मत ना मां दे सकती है, ना बाप दे सकता है, ना टीचर दे सकता है, ना गुरु दे सकता है। आज की मुरली में हमें रॉयल बनाया है। हम रॉयल तब हैं जब हम बाबा की श्रीमत, मतलब परमात्मा की श्रीमत पर क्यों चले? क्योंकि उससे श्रेष्ठ मत कोई नहीं दे सकता। ये सलाह, ये मंत्र मतलब श्रीमत है। मतलब हमें बहुत बारीकी से देखना है। श्रीमत कौन सी है फिर? हाँ जी। श्रीमत होंगी ना, इसमें फर्स्ट श्रीमत होंगी ना, एक नंबर की श्रीमत होंगी ना, इसके अंदर भी एक। देखो, एक नंबर की श्रीमत सारी है। रोजाना जितनी श्रीमत मिलती है, हर श्रीमत अपनी जगह पर यूज करने पर होता है। अब हमने यदि किसी मशीन को खोलना है, कहीं पर प्लास टॉप है तो कहीं पर पेस्ट का स्टॉप है, तो कहीं उसकी स्पेशल चाबी ही ठीक है, टॉप पर है। तो परंतु अपनी अपनी जगह पर हर चीज का अपना महत्व होता है। यहां पर कौन सी मत चलनी है? बाबा ने पूछा है कि मतलब मंत्र विश्व वशीकरण मंत्र। अब वशीकरण मंत्र कौन सा है जो हम बाबा की श्रीमत पर ही चले और किसी की मत पर ना चले? वो ये है कि बाबा से टॉप और कोई नहीं है। बाकी तो हर एक जगह अलग अलग मत लगेगी ना। इसी बात को ही तो हमें मंथन करना है कि कौन सी मत कहां यूज करें। भाई तो इसका डेफिनेशन वशीकरण मंत्र का ये हो गया कि परमात्मा टॉप है। हाँ, टॉप है। सारे जानते हैं, सारे जानते हैं, तभी सारे परमात्मा को याद करने की, परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। परंतु हम यदि बाबा की श्रीमत को इग्नोर करते हैं तो क्यों हम किसी दूसरे के पास गए? क्यों हमने बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में ना ला करके दूसरे का कहना माना? क्योंकि हमने उसे परमात्मा से टॉप समझ लिया। टॉप प्रायोरिटी हमने किसी और को दे दी, चाहे वो वकील को दे दी हो, चाहे हमने पुलिस को दे दी हो, चाहे हमने फादर को दे दी हो, चाहे हमने अपनी मत को टॉप प्रायोरिटी दी। बाबा तो कहता रहता है उसकी मत पर चलेगी तो बस जी लिए। यहां पर हमने किसको प्रायोरिटी दी? हमने बाबा को प्रायोरिटी नहीं दी ना।
हमने प्रायोरिटी किसको देनी है? शिव बाबा को देनी है। और ये तब दे सकते हैं जब हमने स्वयं को बैठकर समझाया होगा कि परमात्मा से श्रेष्ठ मत और दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। हम उनके बच्चे हैं तो रॉयल बच्चे हैं, उनके स्टूडेंट हैं तो रॉयल स्टूडेंट हैं। हम स्टूडेंट हो शिव बाबा के और कहना मान रहे हो अंग्रेजी वाले सब्जेक्ट टीचर का, तो क्या होगा? हमारा वशीकरण मंत्र रहा हमारे पास? नहीं रहा। मतलब हमने इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। बैठकर अपने आप को जितना समझाएंगे उतना किसी दूसरे की मत पर चलने की हिम्मत नहीं होगी। ये बात हमको चलते फिरते जब भी दो मत आती है, दुविधा आती है, वहां हमने ये मंत्र यूज करना है, बाबा की श्रीमत के आगे बाकी सर्व की मतें बेकार है। हमने बस बाबा का कहना माना है। नुकसान होता है, बाबा कहता है मेरे कहने पर चलने से तुम्हारा नुकसान होता है, उसमें भी तुम्हारा कल्याण है, उसमें भी तुम्हारा कल्याण है। लग रहा है कि उसका कहना मानूं तो मेरे को फायदा हो जाएगा और बाबा का कहना मानूं तो मुझे नुकसान हो जाएगा, तो भी तुम मेरा कहना मानो, मेरा कहना मानने से तुम्हारा क्या होगा? फायदा होगा। यह है श्रीमत, यह है वशीकरण मंत्र। मतलब इस मंत्र को हम बैठकर अपने आप को समझाएं कि बाबा का कहना मानने से ही मेरा कल्याण है, किसी और का कहना मानने से मेरा बेड़ा गर्क ही होगा। तो किसी और का कहना मानेंगे नहीं, क्योंकि यहां तक बाबा ने स्पष्ट करके कहा कि वही बात मैं कह रहा हूं, वही बात आपकी मां कह रही है, तो भी मां का कहना नहीं मानो, मेरा कहना मानो, तब तुम्हारा कल्याण है। यदि तब भी तुमने मां का कहना माना तो आपने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए तुम्हारा कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क हुआ। ये श्रीमत है, ये श्रीमत को हमने बैठकर अपने आप को समझाना है और कोई तरीका नहीं है। और कुछ भी याद ना हो सिवाय एक बाप के, क्योंकि उससे अच्छा कोई है ही नहीं, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। तब प्राण तन से निकले, जाना जिसके पास है। दोनों की बात समझो, सही की आ रही तो भी ये बाप की मानना है। हाँ, ये बाप ने कहा है बोल के बाप की मानना है। दोनों को ही समझो, बाप लौकिक भी समझा रहा है और पारलौकिक भी समझा रहा है, तो भी पारलौकिक ही मानना है। हाँ, दोनों की बात एक ही है समझो। क्योंकि वो टॉप है ना, वो तो बाप कमजोर है ना। हमने काम तो वही किया, परंतु हमने लौकिक बाप का माना, लौकिक बाप अधूरा है तो हमें उसमें शक्ति भी अधूरी मिलेगी। बाबा कहते तुम्हें उतनी पावर नहीं मिल सकती जितनी पावर मेरा कहने मानने से तुम्हें मिल सकती है। बाबा बस हम आपके पास आए कि आए, हमें कोई और क्यों याद आ रहा है? बाबा बस हम आपके पास आए कि आए। ऐसे बाबा को याद करने से आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ है होगा वो सब भस्म हो जाएगा। हम आपके पास आए, बाबा को याद करना मतलब बाबा की श्रीमत, और बाबा की श्रीमत में भी हमें फिर स्पेसिफाइड करना होता है अब कौन सी श्रीमत हमें अपने जीवन में लानी है। क्योंकि रोजाना बाबा अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें बताता रहता है ना। आत्मा में है तो शरीर में भी कहेंगे, आत्मा में किचड़ा है तो शरीर में भी क्या होगा? किचड़ा होगा। आत्मा में किचड़ा है तो शरीर में भी क्या होगा? किचड़ा होगा। वे सारा जलना है, वे सारा जलना है। जब तुम्हारा किचड़ा सारा जल जाए तब दुनिया भी साफ हो जाए, तब दुनिया क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। जब किचड़ा जल जाए तो दुनिया क्या हो जाएगी? साफ हो जाएगी। जब तक किचड़ा नहीं जलेगा तब तक दुनिया साफ नहीं हो सकती। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तुम्हारे लिए निकलना है, तुम्हारे लिए सारी दुनिया का किचड़ा किस लिए निकलना है? तुम्हारे लिए निकलना है। तुम्हें सिर्फ किचड़ा अपना नहीं साफ करना, ये भी मुसीबत साथ में दे दी है नहीं। हमने अपना किचड़ा ही सिर्फ साफ नहीं करना, सभी का किचड़ा साफ करना है। बताओ, काम बाबा का,
थोप दिया हमारे सिर पर, क्योंकि दूसरों का किचड़ा साफ करने में ही वो हमारा सहयोगी बनेगा ना। उसका किचड़ा साफ होगा, वो मुझे दुख नहीं देगा, मैं उसे दुख नहीं दूंगा, तभी तो दुनिया स्वर्ग बनेगी। अकेला मैं स्वर्ग में बैठकर क्या करूंगा? मेरे को साथी भी तो चाहिए ना, नहीं चाहिए? मुझे वो भी साथ चाहिए। मेरा किचड़ा साफ हो रहा है, मैं दूसरों का भी किचड़ा साफ करने में सहयोगी बनूं, तो फिर वो मुझे सतयुग में सहयोगी बनेंगे, मिलेंगे। बाबा को बुलाते ही हैं कि बाबा आकर इस दुनिया से किचड़े को साफ करो, सारे विश्व को पवित्र बनाओ। सारे विश्व को क्या बनाओ? पवित्र बनाओ। किसके लिए? उस पवित्र दुनिया में तुम बच्चे ही तो पहले पहले राज्य करने आते हो, तो बाप तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे देश में आए हैं। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, भक्ति के कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, परंतु किसका कल्याण नहीं करते हैं। कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में, कल्याण तो है ही अपने स्वधर्म में टिकने में। अपने स्वधर्म में टिकेंगे ना। मेरा स्वधर्म है शांति, मैं अपने स्वधर्म में टिकूंगा, तब बाप को याद करने में। तुम्हारा याद करना ऐसा ही है। कैसा है हमारा याद करना? जैसे लाइट हाउस फिरता है। दिख रहा है लाइट हाउस? लाइट हाउस कैसे फिरता है? घूमता रहता है ऊपर। जैसे जो वीआईपी गाड़ी होती है जिसपे लाल लाइट लगी होती है, वो भी घूमती रहती है। ऐसे समुद्र के किनारे जो लाइट हाउस बना हुआ होता है, वो भी लाइट घूमती रहती है, चारों दिशाओं में वो दिखती रहती है, ताकि कोई भी नाव वाला, जहाज वाला ठीक बंदरगाह पर पहुंच सके। वो रास्ता दिखाता है। ऐसे ही तुम्हारा भी ज्ञान चारों तरफ क्या होना चाहिए? घूमना चाहिए, चारों तरफ फैलना चाहिए। तुम बच्चे दिल अंदर समझते हो, बाप दादा से हम स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप दादा से हमें क्या मिलना है? स्वर्ग का वर्षा मिलना है। ये है ही सत्य नारायण की कथा, नर से नारायण बनने की कथा। और जो दुनिया में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? वो कथा का महात्म है। जो दुनिया में सत्यनारायण की किताब पढ़ते हैं, कथा करते हैं, कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुने, वास्तव में वो सत्यनारायण की कथा नहीं, उस किताब के ऊपर क्या लिखा होता है? सत्य नारायण कथा का महात्म। महात्म ये ध्यान रखना है। जैसे गीता का पहला अध्याय, फिर गीता के पहले अध्याय का महात्म। इस अंतर समझ में आया या नहीं? नहीं समझ में आया। अंतर समझ मतलब क्या होता है कि जो गीता का पहला अध्याय है, उसमें जो व्यास ने लिखा वो लिखा हुआ है। उसके बाद भाई हम इसको पढ़ें क्यों? पहला अध्याय हम गीता का पढ़े क्यों? उसके लिए एक कहानी गढ़ दी कि उसने उसको पढ़ा, उसको ये लाभ हुआ और इसलिए उसने किया। इसीलिए जो सत्यनारायण की कथा हम सुनते हैं, उसके अंदर लिखा है कि ग्वाले कथा कर रहे थे, राजा गया, प्रसाद नहीं खाया, कथा नहीं सुनी, घर आया, राजपाट खराब हो गया, वापस गया, कथा सुनी और फिर प्रसाद खाया और उसका राजपाट मिल गया। तो क्वेश्चन ये उठा कि वो कथा कौन सी थी? वो कथा नहीं है। ये कथा का लाभ बताया ताकि लोगों के दिमाग में आए कि हम कथा जाके पढ़ें। भाई राजा ने सुनी, राजपाट खराब हो गया था, अब उसे सुनना चाहिए।
उसके बाद कलावती ने कथा सुनी, उसने कहा बेटा होगा तो मैं रखूंगी, बेटी होगी तो बोला चल इसकी शादी पर रख दूंगी, शादी पर रखना भूल गई तो दामाद और ससुर व्यापार करने जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर उसको लगता है ओहो मैं सत्यनारायण भगवान मेरे से नाराज हो गए हैं, उनको प्रतिज्ञा किया कि मैं व्रत दोबारा रखूंगी, क्षमा करो हमें। वो कमा कर आ रहे हैं, कथा कर रही थी और वो पहुंच आ गए हैं, तो वो कथा छोड़ करके गई, तो फिर वो डूब गए, फिर गई कथा सुन के आई तो फिर वो मिल गए। तो कहने का भाव यह है कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी यदि आप सत्यनारायण की कथा सुनो। परंतु दुनिया क्या सुन रही है? कथा का माध्यम सुन रही है। और मैं ये कथा सुनाता रहा, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूं। वो कथा कहां है जो कलावती ने सुनते सुनते छोड़ दी तो उसका पति डूब गया? वो कथा कहां है जो ग्वाले कर रहे थे? तो वो कथा गोरखपुर की प्रिंटिंग प्रेस में भी नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध है तो ये महात्म उपलब्ध है। इसके लिए कभी किसी को विचार नहीं आया। ये भी कथा ही है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये है वो असली कथा जिसको सुनने से तुम नर से नारायण बनते हो। ये कथा कोई और सुना ही नहीं सकता था। मैं आया हूं तुम्हें सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाने जिससे तुम नर से नारायण बनते हो। असली कथा ये है। इस कथा के महत्व को कहानी के रूप में लिखकर लोगों को कहा गया। इस कथा को सुनने से ही तो राजा बनेंगे, इसी कथा को सुनने से तो हमारे सारे दुख दूर होंगे। वो कथा सुनने से तो नहीं हो सकते। तो बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनना है। सतयुग में सतो प्रधान थे, अब फिर सतो प्रधान बनाने बाप आया है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप ने ही गीता सुनाई थी, अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क है, कितना फर्क है। बाप ने गीता सुनाई कब? संगम पर, आज से 5000 साल पहले, और दुनिया वाले भी गीता सुनाते हैं। कितना फर्क है। अब तो मनुष्य सुनाते हैं। कितना फर्क हो गया है। भगवान तो भगवान है, वही मनुष्य से देवता बनाते हैं, परमात्मा ही बनाएगा ना। नई दुनिया में है ही पवित्र देवताएं, वह बेहद का बाप है ही नई दुनिया का वर्षा देने वाला। बाप को याद करते रहो तो अंत मति सोगति। तुम जानते हो बाप आते हैं संगम युग पर पुरुषोत्तम बनाने के लिए। अब वो 84 का चक्र पूरा होता है, फिर शुरू होगा। ये भी खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं उनको भी पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। कोई भी आए शिव बाबा के चित्र के सामने लाकर खड़ा करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या समझाना है? ये है परमानेंट बाप, ये है टॉप बाप, और ये कहते मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम ये नारायण बन जाएंगे। फादर से वर्षा ही सतयुग का मिलता है। भारत सतयुग था, अब नहीं है, फिर बनना है। इसलिए बाप और बादशाही को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। तो अंतमति सोगति हो जाएगी। ये है। हाँ जी, अंतमति सुगति का मतलब क्या है? मतलब क्या हो जाएगा? ऐसा है कि लास्ट में, चलेगा हमारा लास्ट एक्शन में हम वही करेंगे जहां हमको जाना है। तो लास्ट एक्शन हमें जाना तो परम धाम है ना, और बाप के पास जाना है। और लास्ट एक्शन हमारा बाबा होगा तो हम बाबा के पास जाएंगे। अब लास्ट एक्शन हमारा संसार में हुआ तो हम बाबा के पास जाएंगे। लास्ट एक्शन होगा सबका बाबा के पास जाने का, परंतु दुख उठा के जाएंगे। अपनी अवस्था उसकी जो
स्टेज है, वो मेरिट है, वो उसी सेकंड में निकलनी है ना, उसी एक सेकंड के अंदर। हाँ जी, मेरिट का फर्क पड़ेगा वहां पर। हाँ, एक सेकंड में आपकी जो मेरिट बननी है वो उसी स्टेज पर बनेगी ना। आप 100% क्या होगा मतलब, है ना? हाँ मेरिट बिल्कुल, में फर्क पड़ेगा। मेरिट में फर्क पड़ जाएगा ना। बाबा भाई जी जी, इसके अंदर कोई हाँ जी, भाई जी, इसके अंदर कोई स्वेच्छा से शरीर छोड़ने वाले होंगे? नहीं, हाँ स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे ना भाई, जो कृष्ण की आत्मा है, जो सतयुग के आदि रचना है, जिन्होंने अपना शरीर सुरक्षित रखना है, उसके लिए बाबा ने कहा वो बैठे बैठे शरीर को छोड़ देंगे। जैसे दादी, उस दादी गुलजार का नाम दादी ने, बाबा ने नहीं लिया, परंतु ये मैं ले रहा हूं। जैसे दादी गुलजार बैठे बैठे शरीर को छोड़ देती और बाबा उनके शरीर का आधार लेकर हमें ज्ञान सुनाते, ठीक है ना। ऐसे 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 ही बैठे बैठे ही शरीर को छोड़ेंगे। शरीर सुरक्षित रखना है ना, उन्होंने लिटा के नहीं जाएंगे, उन्हें ये डर नहीं है कि हमारा शरीर को क्या होगा। एक साल बैठे लेटे जैसे भी हो, मतलब लेटे शरीर छोड़े बैठे शरीर छोड़े, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने तो आकर अपने शरीर को पहन लेना है, बैठे बैठे भी गिरेगा नहीं शरीर उनका। हाँ जी, ये अभी का जो ये पुरुषार्थी शरीर है ना, इसकी बात कर रहा मैं कि ये स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं क्या? ऐसा है भाई जी, छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है नहीं, परंतु छोड़ने की सामर्थ्य और पाठ चाहिए। आप रात को सोते हो, आप स्वेच्छा से ही तो शरीर छोड़ते हो ना, परंतु वो आपकी स्मृति में नहीं होता। देखा गया है कि बहुत से आत्माएं ऐसी होती है कि अपने शरीर को दवाखाने में या बिस्तर पे लेटे लेटे या बहुत दिन तक तड़पते तड़पते बीमार होके तो भी उनकी इच्छा नहीं होती कि शरीर छोड़ देना। इसलिए बोला कि कोई कोई ऐसे भी हो गए ना कि स्व इच्छा से शरीर छोड़ देते, मैं जैसे कि बोल के कि मैं ये तारीख को मैं मेरा शरीर छोड़ देता हूँ, ऐसे भी होंगे ना। देखो भाई जी, ऐसा है कि उसमें सबसे पहली बात याद रखो कि ड्रामा, अब ऐसे बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने कहा, जैसे आपने कहा कि मैं उस दिन को शरीर छोड़ूंगा, तो इस यहां तक कह दिया कि इतने बजे मैं शरीर छोड़ूंगा, और उतने बजे ही शरीर छोड़ा। 5 मिनट पहले भी बताया कि अभी 5 मिनट पड़े हुए हैं, अभी आप काम करके आओ, मतलब इतना, मतलब एक्यूरेट। मुझे ऐसा संकल्प आता है कि मेरी एक तारीख निश्चित है और मैं वो तारीख को मेरा शरीर में छोड़ूंगा, ऐसा मुझे ऐसा महसूस होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समझो कि ऐसा हो सकता है क्या? तो हो सकता है, आपका पार्ट आपका है, ठीक है नहीं, मतलब कहने का है कि ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं, तो उसमें आपका कोई केस नया नहीं होगा, तो नथिंग न्यू, मतलब होना तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा, तो वो सोचना एक अलग है हर एक का। मतलब उनको हमने देखा ना कि उसका कितना दृढ़ निश्चय था कि मेरे अभी शरीर छोड़ने में 5 मिनट पड़े हैं, जाओ ये काम करके आओ। कितनी कमाल की बात है ना। और एक्यूरेट टाइम जैसे बताया वैसे ही शरीर को छोड़ दिया। तो ये मतलब एक्यूरेसी मतलब बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो ये अवस्था अभी हमें बना के जानी है, अभी बना के जानी है। क्यों? क्योंकि सतयुग में वो बना के जाएंगे, वही फिर सतयुग में आके शरीर छोड़ेंगे। यदि ये संस्कार अब भी नहीं बना तो सतयुग में वो जाने वाले भी नहीं है, क्योंकि जाकर के उन्होंने वहां पर कौन सिखाएगा उनको। ये भी स्टेज बना करके जानी है, इच्छा से शरीर को छोड़ना, स्व इच्छा से शरीर को छोड़ना, ये संस्कार भी हमें यही बना के जाना है। इनके बच्चे बनने से तुम सचखंड के मालिक बन जाएंगे। पहले पहले अलग को पक्का कराओ, परमात्मा का परिचय पक्का कराओ, फिर बेबादशाही, फिर परमात्मा से हमें बादशाही मिलेगी। बाप को याद करो तो याद से ही विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। कितना सहज है। जन्म जन्मांतर भक्ति की बातें सुनते सुनते
बुद्धि को माया का ताला लग गया है। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। चाबी है कोई? बाबा के पास चाबी है या हमारे पास चाबी है? बाबा के पास है। हमें चाबी दी है कि नहीं दी है? नहीं दिया बाबा ने। हाँ जी, चाबी बताओ, बाबा ने चाबी दी है कि नहीं दी है, ये बताओ। चाबी आपके पास है या खो गई है या मिली नहीं है? क्या चाबी दी है? फिर वही क्वेश्चन आएगा कि चाबी बताओ। ज्ञान तो बहुत बड़ा दे दिया, इतना लंबा चौड़ा, चाबी बताओ। हाँ, मेरा बाबा, ये चाबी है। मेरा बाबा कहना नहीं, मेरा बाबा रटना नहीं, मेरा बाबा समझना। जब आपने मेरा बाबा समझा तो बाबा का सारा खजाना आपका, क्योंकि बाबा आपका है तो खजाना आपका है, क्योंकि जितना दिल से समझा उतना खजाना आपका। बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। बाबा ने आके परिचय दिया, तुम आत्माएं हो, तुम मेरे बच्चे हो। पहला पाठ यही हमें आके पढ़ाया। तो जब हमने इस पहले पाठ को समझा तो हमारी बुद्धि का ताला खुला कि बाबा मेरा है, मैं आत्मा हूं। फिर बाबा ने हमें सारे राज खोलने शुरू किए। तो चाबी है मेरा बाबा। और इस मेरा बाबा गाने से नहीं, सारा दिन कहते हैं मेरा बाबा, इधर से ये रखेंगे मेरा बाबा बाबा बाबा, काम करेंगे, परंतु इससे नहीं, ये चाबी नहीं है। ये तो सिर्फ भक्ति मार्ग की तरह रटना है। परंतु चाबी तब है जब हम ये स्मृति में रखे कि बाबा की डायरेक्शन पर चलना है, तब तो मैं काम में सफल हूंगा। यदि मैं बाबा की डायरेक्शन पर नहीं चलूंगा तो सफल नहीं होऊंगा। बाबा समझूंगा ना तब तो मैं चलूंगा, प्यार करूंगा ना तब तो मैं कहना मानूंगा। बाबा कहने से नहीं, बाबा कहना माना, बाबा से प्यार करना, लव होगा, फिर हम चलेंगे, फिर हमें मिलेगा। तो चाबी बाप आकर चाबी से ताला खोलते हैं। इस समय सभी के कान जैसे बंद हैं, सारी दुनिया के कान क्या है? बंद है। अब उनको चाबी मिले कि भाई आपका असली बाप आ गया, कहेंगे हाँ, फिर उनकी बुद्धि पलटेगी, फिर वो कहना मानना शुरू करेंगे, फिर उनके अंदर ज्ञान जाएगा। तो ये चाबी आपके पास है और आपने ये चाबी सबको देनी है कि तुम्हारा असली बाप, जिसको तुम मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हो, वो ये है। तो उनके कान खोलो। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, ऐसे समझा, शिव बाबा नहीं, शिव बाबा याद है कि शिव बाबा नहीं करना, शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हो। स्वर्ग का वर्षा याद है, बादशाही याद करने से मुख मीठा तो होगा ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को कितना उपकार करता हूं, तुम तो अपकार ही करते आए हो। वे भी ड्रामा में नोंद है, किसका दोष नहीं है। तुम बच्चों की ये मिशन है ही पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि अथवा कांटों को फूल बनाने के लिए। ये मिशन तुम्हारी चालू है। सब एक दो को कांटों से फूल बना रहे हैं, कांटों से फूल बना रहे हैं। उन्हों को भी ऐसा बनाने वाला जरूर किंग फ्लावर होगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला अथवा फूलों का बगीचा बनाने वाला एक ही बाप है। तुम हो खुदाई खिदमतगार। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाना ये खिदमत है, यही सेवा है। तमो प्रधान को क्या बनाना है? सतो प्रधान। और कोई तकलीफ नहीं देता हूं, और बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देते हैं। समझाना भी बहुत सहज है। कलयुग में है ही तमो प्रधान। अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे, 1250 की जगह 1300 कर दे तो क्या होगा? और तमो प्रधान बनेंगे। जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा तमो प्रधान बनेंगे।
अगर कलयुग की आयु बढ़ा देंगे तो तमो प्रधान बन जाएंगे, तुम जानते हो। अब हमको फूल बनाने वाला बाप आया है, कांटा बनाना रावण का काम है, फूल बाप बनाते हैं। जिसको शिव बाबा याद है उनको जरूर स्वर्ग भी याद होगा। प्रभात फेरी जब निकालते हो तो उसमें भी दिखाते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, देवता सो फिर क्षत्रिय सो वैश्य। ये बाजोली है, किसको समझाना बहुत सहज है। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को चोटी होती है। तुम भी समझते हो हमने 84 का चक्र पूरा किया, बच्चों को कितना अच्छी नॉलेज मिलती है और सब है भक्ति। ज्ञान एक बाप ही सुनाते हैं, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। पुरुषोत्तम संगम युग भी एक ही है। इस समय बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, भक्ति में फिर यादगार चलता है। बाप ने तुम बच्चों को रास्ता बताया है कि ये पुरुषार्थ करने से तुम ये वर्षा ले सकते हो। ये पढ़ाई बहुत सहज है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई है। कथा कहना रॉन्ग है, इसे कथा कहना रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग कर दिया? क्यों रॉन्ग कर दिया? कथा है, वो सुना रहा है, ये क्लास है, ये पढ़ाई है। बाबा यहाँ पे रोज पढ़ाते हैं, श्रीमत देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, वो अपने लाइफ स्टाइल को बदलने की शिक्षा देते हैं। क्योंकि यहाँ हमारे सामने एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते यहाँ आपके सामने एम ऑब्जेक्ट है, हमने श्रेष्ठ बनना है, देवता बनना है, चरित्रवान बनना है। परंतु कथा में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता। ज्ञान सागर पढ़ाते हैं बाप, एम ऑब्जेक्ट है। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान सागर पढ़ाते हैं बाप। कहते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोलियां भरता। बाबा जैसे कहते कि अमरनाथ की कथा है, टीचरी की भी यही है। बाबा तो कहते हैं कथा है। बाबा कहते हैं कथा है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दुनिया वाले उन्हें कथा कहते आए। अब उस समय भगत बच्चे बैठे होंगे, इसलिए वो कथा कहकर चल पड़ते हैं। आज देखा मेरे सामने ज्ञानी बच्चे बैठे हैं तो एक एक बात को करेक्ट कर रहे हैं ना। भक्तों के सामने करेक्ट करे, कहेंगे अच्छा, तो उठ के चले जाएंगे ना, उनको पकड़ के भी तो रखना है ना, बच्चे भाग ना जाए। तो आज बाबा के सामने थोड़ा समझदार बच्चे बैठे होंगे जो उन बातों को समझ सकते होंगे, तो बाबा फिर वहां उस दिन समझाते हैं मैं आकर तुम्हारी रत्न। हाँ जी, ये विष्णु का चक्र, शंकर का चित्र नहीं लगाते थे तो जमा भी नहीं होते थे, और ये कथा नहीं कहते थे तो कोई आता भी नहीं था सुनने को। हाँ, इसलिए कथा कहा गया। इसलिए बाबा बड़ा चालाक है, बड़ा साइकोलॉजी अच्छी तरह है उसकी, जो है ना, समझता है क्या कब कहना है। बेअद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? मैं आकर तुम्हारी रत्नों से झोली भरता हूं, बेअद के बाप से तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? इस समय सब है पत्थर बुद्धि, रावण को ही नहीं जानते। तुमको अब अक्ल मिलता है पूछने के लिए, मनुष्यों से पूछो। मेरे से क्या पूछते हो? जाके मनुष्यों से पूछो, आखिर रावण है कौन? उनसे पूछो। कब से इनका जन्म हुआ? कब से जलाते हो? कहेंगे अनादि काल से जलाते आ रहे। तुम अनेक प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, वे भी समय आएगा तो पूछेंगे।
बाबा को विश्वास है मेरे अभी तो बच्चे नालायक हैं, नहीं पूछते हैं, सुस्त हैं, फिर एक दिन आएगा इनमें ताकत आ जाएगी, ये जाके प्रश्न पूछेंगे। भाई जी, कितना सहनशील बन के बैठ के बड़ा बाबा चुपचाप पढ़ा रहा है। हाँ जी बोलो। भाई जी, हाँ, वो भक्ति मार्ग में रावण को कब से जलाना चालू किया? भक्ति मार्ग में देखो रामायण लिखी गई है अब से 2000 साल पहले, उससे पहले तो रामायण थी नहीं, और उसके बाद रामायण लिखने के बाद कोई रावण चलाने की प्रथा नहीं हुई। जो मैंने अध्ययन किया है, पहली बार मंचन अब से 500 साल पहले अयोध्या के अंदर अपना कौन है, तुलसीदास ने किया था। जिस राम मंदिर का ये जिक्र किया जा रहा है, ये वो जगह थी जहां रामलीला का सामान रखा जाता था, तो उसकी खुदाई करने पर वो सामान ही तो मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो बाकी राम के मंदिर बनाने तो शुरू कर दिए थे, और हो सकता है कि कहीं कहीं मंचन होता रहा हो, परंतु कोई प्रमाणिक आधार हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि रामलीला कब शुरू हुई। तो वे भी समय आएगा पूछेंगे, क्योंकि रामायण लिखे जाने से पहले तो नहीं हुई। वाल्मीकि ने पहली रामायण लिखी, उससे पहले तो रामायण कहीं लिखी नहीं गई, कोई जिक्र नहीं है हमारे पास, प्रमाण नहीं है। तो वाल्मीकि रामायण लिखे जाने के बाद कब किसको आया हो और उसका मंचन करना शुरू किया हो, परंतु उसका प्रमाण ना रहा हो, हम मान सकते हैं। परंतु जो प्रमाण मिलता है कि अयोध्या के अंदर तुलसीदास ने रंगमंच बनाया था, और रंगमंच भी जो उसके बारे में हम पढ़ते थे, तो रंगमंच एक ही स्टेज नहीं बनाई थी, उसने एक तरफ बनाई थी अयोध्या, और एक तरफ बनाई थी लंका, एक तरफ बनाया था जनकपुरी, एक तरफ बनाया था कुछ, तो मतलब अलग अलग जगह पर बनाए थे, मतलब वो देखने के लिए उधर ही जाना पड़ता था। तो उस टाइम उसका जो विचार था वो उन्होंने किया, तो कोई रेस्पॉन्स कर ना सके, वो भी समय आएगा, बच्चे औरों से पूछेंगे, और जब वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकेंगे, वो जवाब नहीं। हाँ जी, भाई जी, हाँ जी बोलो। आपके मुरली है ना, कितना बजे लोड करते हैं ये मुरली अभी जो अब चल रही है ये? भाई जी मेरे टाइम मिलने पर है, मेरे को टाइम मिलने पर है। कल टाइम मिल गया था तो मैंने मैं कल टाइम मिल गया था तो 10-11 बजे अपलोड कर दी थी, और परसों टाइम नहीं मिला, उससे पहले टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं जाके रखूंगा, वो लड़की आती है वो आके अपलोड करती है, मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। उस समय की मुरली है ऐसे ऐसे तो नहीं कर सकते भाई जी। अच्छा, तो अपने रिकॉर्ड कर ली वो भेज दी ना, ऐसे कोई मार्क नहीं रहता भाई, ये सुबह 6 बजे वाली मुरली ऐसे नहीं है ना? नहीं हाँ, क्योंकि हम इसको दोबारा सुनेंगे, दिन में है ना, दोबारा सुनेंगे इसको। हाँ इसलिए ठीक, पूछ रहा हूँ। हाँ निवल अब, मुरली में अच्छी क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि जो कंप्यूटर पर काम करने के लिए आती है बहन ना, वो जब आएगी वो इसको अपलोड करेगी। मेरे पास तो टाइम बस रिकॉर्ड करने का है, पहले तो मैं ही अपलोड करता था, अब ये कि मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। ठीक, ये पूछ रहा था मैं, इसका कोई वो नहीं, खुद देखे चेक कर ले मैं कौन सी मुरली है। कोई रेस्पॉन्स नहीं, उसमें आपको उस समय टाइम मिलेगा, जो अपलोड होने का टाइम होता है ना, वो टाइम उसमें दिखाई देता है कि कब अपलोड हुई है। हाँ, बस वही दिखता है इसमें, है ना? हाँ जी, कोई रिस्पॉन्स कर नहीं सकेंगे, तुम्हारी आत्मा याद की यात्रा में तत्पर हो जाएगी। अब अपने से पूछो, हम सतो प्रधान बने हैं, दिल गवाही देती है, कभी कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं, अभी किसी की कर्मातीत अवस्था तो हुई नहीं है, होनी है। इस समय तुम बहुत थोड़े हो, अभी तो 69 से पहले की मुरली ना, बहुत थोड़े भाई बहन थे, कोई सुनते नहीं है, तुम्हारी कोई सुनते नहीं है, और तुम्हारी बात भी न्यारी है। पहले तो बताओ, बाप संगम युग पर आते हैं, समझाने का तरीका बता रहे हैं, एक एक बात जब समझे तब दूसरी बात बताओ, बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है, चाहे मुरली पढ़ने में 2 घंटे लग जाए, ठीक है क्या नहीं। बाबा कह रहे हैं बहुत धैर्य से प्यार से समझाना है कि तुमको 2 बाप है,
एक तुम्हारा लौकिक बाप है, दूसरा पारलौकिक बाप है। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जब सतो प्रधान बनते हो, बाप याद पड़े तो खुशी का पारा चढ़े। तुम बच्चों में बहुत गुण भरे जाते हैं। तुम बच्चों को बाप आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं, हेल्थ वेल्थ भी देते हैं, गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, जेल की सजाओं से भी छुड़ाते हैं। तुम बहुत अच्छी रीति मिनिस्टर आदि को भी समझा सकते हो। समझाना ऐसा चाहिए जो उनको पानी पानी कर देना चाहिए। पानी पानी कर देना माना पानी पानी मतलब खुश हो जाए। उसको हाँ उनको पुराने ख्यालात से बाहर लाना। हाँ, पानी पानी कर देना माना वो एकदम इतने नर्म हो जाएं, इतनी सरलता से उसे अपने जीवन में धारण कर ले। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है। भाषा की स्क्रीन से मुरली चली गई। नेटवर्क जो है ना प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना, अच्छा, क्योंकि नेटवर्क का जो खेल है ना वो बड़ा अजीब है। चली तो नहीं जानी चाहिए। अच्छा, आ जाएगी। आ गई। पूरा हाँ आ गई। तो बैठकर सुने तो प्रेम के आंसू आ जाए। इतना बैठकर प्यार से सुने और ऐसे सुनाओ कि उनको बैठकर सुने तो उनके प्रेम से आंसू आ जाए कि हमें क्या मिल गया। हमेशा इस दृष्टि से देखो कि हम भाई को रास्ता बताते हैं। बोलो, हम श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, भारत की सेवा में ही पैसे लगाते हैं। बाबा कहते हैं दिल्ली में सेवा का घेराव डालो, विस्तार करो, परंतु अभी तक किसी को घायल किया नहीं है। बच्चे मेरे इतने पक्के नहीं हुए जो किसी को घायल करके लाए। घायल करने में क्या चाहिए? योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी है। योग से ही तुम किसको कशिश कर सकेंगे। अभी बच्चे भाषण भल अच्छा करते हैं, परंतु योग की कशिश कम है। मुख्य बात है योग की। तुम बच्चे योग से अपने को पवित्र बनाते हो तो योग बल बहुत चाहिए, उसकी बहुत कमी है। अंदर खुशी में नाचना चाहिए, ये खुशी का डांस है। इस ज्ञान योग से तुम्हारे अंदर डांस होती है। बाप को याद में रहते रहते तुम अशरीरी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना है, इसमें गुम होने की बात नहीं। बुद्धि में ज्ञान चाहिए। अब घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया है। ये दुनिया सारी जली पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। अब घर जाना है, इसलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं रहना चाहिए। इस शरीर से, इस दुनिया से उपराम रहना चाहिए। सिर्फ अपने घर को याद करो। सिर्फ क्या करो? अपने घर को याद करो। घर को याद करेंगे तो नेचुरल आप तैयारी भी करेंगे, नेचुरल तैयारी भी करेंगे, क्योंकि जिसको याद करेंगे वहां जाना है ना।
भाई जी बाबा का झंडा लाए क्या? रख, बाहर निकाल के रखा था, उठाना भूल गया। जाना था। हम्म, मैं ले लूंगा, कहाँ पर है? बदनपुर में। हाँ, लेते जो किस टाइम भी ले लो, मैं बोल- छुट्टी कर लूँ, वापस आऊंगा, ठीक। लेटा हुआ आ जाऊंगा। आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही। हाँ ये आ रही है। अरे ठीक स्क्रीन है। वाला चक्कर नहीं है भाई जी, मुझे तो लगा कि इसको हटा ही दो बस। सिर्फ अपने घर को, राजधानी को याद करना है। कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो, कोई भी चीज में आसक्ति नहीं हो। हर चीज में हमें केवल क्या है, बाबा को ही देखना है, बाबा की श्रीमत पर ही चलना है। विनाश भी कड़ा होने वाला है। जब विनाश होने लगेगा तो तुमको खुशी होगी, बस हम अब ट्रांसफर हुए कि हुए। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज याद आई तो फेल। बच्चों के पास कुछ है नहीं तो याद क्या आएगा। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिट जाए, इसमें मेहनत है। भाई भाई की पक्की अवस्था भी तब रह सकती है जब देह अभिमान टूट जाए। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ घाटा हो पड़ता है, देही अभिमानी होने से घाटा नहीं पड़ेगा। हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, भाई से बात करते हैं, ये पक्की आदत पड़ जाए। अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो इतना पुरुषार्थ करना है, जब समझाते हो तब भी याद रहे कि हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं एक बाप के बच्चे हैं। सब भाइयों को का बाप के वर्षे पर हक है। बहन का भी भान ना आए, ये बहन है, ये भी भान ना आए, इसको कहा जाता है आत्म अभिमानी। आत्मा का ये शरीर, आत्मा को ये शरीर मिला है, उसमें किसका नाम मेल का, किसका नाम फीमेल का है। इनसे परे बाकी आत्मा है, इनसे परे हम क्या हैं, आत्मा है। सोचना चाहिए बाबा जो रास्ता बताते हैं वो बरोबर ठीक है। यहाँ बच्चे आते ही हैं ये प्रैक्टिस करने। ट्रेन में किसको बैच पर समझा सकते हो, उठाकर एक दो से पूछो तुमको कितने बाप है, फिर उत्तर दो। ये है दूसरे का ध्यान खिंचवाने की युक्ति। फिर तुमको 2 बाप है, हमको 3 बाप है। इस अलौकिक बाप द्वारा हमको वर्षा मिलता है। तुम्हें तुम्हारे पास फर्स्ट क्लास चीज है, कोई कहे इससे क्या फायदा, बोलो। हमारा फर्ज है अंधों की लाठी बन रास्ता दिखाना। जैसे नंस सर्विस करती है तुम भी करो। तुमको बहुत प्रजा बनानी है, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम सबको चढ़ती कला का रास्ता बताते हो। एक बाप को याद करते रहो तो भी बहुत खुशी होगी और विकर्म भी विनाश होंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु बहुत बच्चे गफलत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंत समय में पास होने के लिए इस शरीर और दुनिया से उपराम रहना है। किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। बुद्धि में रहे कि अब हम ट्रांसफर हुए कि हुए। बहुत धैर्य और प्यार से सबको 2 बाप का परिचय देना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है, बाप और सेवा में
मगन रहने वाले, निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। जहां सेवा का उमंग है वहां अनेक बातों से सहज ही किनारा हो जाता है। एक बाप और सेवा में मगन रहो तो निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी सहज माया जीत बन जाएंगे। समय प्रति समय सेवा की रूपरेखा बदल रही है और बदलती रहेगी। अभी आप लोगों को ज्यादा कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो स्वयं कहेंगे कि ये श्रेष्ठ कार्य है, इसलिए हमें भी सहयोगी बनाओ। ये समय की समीपता की निशानी है, तो खूब उमंग उत्साह से सेवा करते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। जैसे बादल चल रहे हैं ना, कभी धूप कभी छांव आते रहता है। ये संसार एक खेल है, ये चलता रहेगा, हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव ना हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।